बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है। ओम शांति। आज हम 13 नवंबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज प्यारे मीठे शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। बाबा कहते, बच्चे अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, है ना। अभी भगवान बाप आ गए ना, हमारी इस पतित दुनिया से हमें निकाल कहाँ ले जाने, अपनी नई सतयुगी दैवी दुनिया में ले जाने। तो अभी हम जहाँ पड़े हैं वहाँ से बाबा हमें निकाल कर सतयुगी दुनिया में ले जा रहे। तो बाबा ने कहा, बच्चे अभी दुनिया बदल रही है, अब तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा, है ना। अभी दुख नहीं करना है किसी बात का। अच्छा, आज प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चे 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर में बाबा ने कहा कि 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिशल चावल मुट्ठी सफल कर, सतयुगी बादशाही लेनी है ना। बाबा कहते जैसे सुदामा ने अपना जो कुछ भी था वो सब बाप को दे दिया तो क्या मिल गया उसे, बादशाही मिल गई। ऐसे भगवान बाप कहते, बच्चे ये तुम्हारा ही यादगार है, तुम भी सुदामा मिशल जो कुछ भी है बाप की याद में सफल करो तो तुम्हें भी सतयुगी बादशाही मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। वह कहते, बच्चे यह मिलन होता ही है एक बार। कब कब होता है ये मिलन, एक बार संगम युग पर। तो यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है ना। आत्मा अपने में मूल सत्य में क्या है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन जब शरीर धारण करती है तो उसको चित्र मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे यहाँ आकर के आत्मा चित्रधारी बनती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना, ढेर जानवर आदि हैं। अब बाप समझाते हैं कि इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, सिवाय इस ज्ञान के। तो सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है, और भी जो कुछ भी करते रहते हैं पढ़ाई के अलावा, वो जैसे कि टाइम वेस्ट करना है। फिर भी बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। कहाँ, सतयुग में तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में, क्योंकि हम देवभान में कर्म करते जाते, स्वार्थवश करते जाते, और उसका फल क्या मिलता है, दुख ही मिलता है। इसलिए बाबा ने बच्चों को कहा जैसे कि तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो,
यहाँ तो दुख ही दुख है। इसीलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है। पुकारते हैं ना, आपको पुकारते रहते हैं, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, यह भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू ही नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की वास्तव में कोई वैल्यू ही नहीं है। और अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। बर्थ नॉट ए पेनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक, है ना। भक्ति में क्या गाते हैं कि हीरे जैसा जन्म अमोलक। तो ये कब की बात है? इस संगम युग की बात है, जब भगवान बाप आके हम बच्चों को हीरे जैसा जन्म देते हैं। और इस समय मनुष्य क्या हो गए हैं? इस समय तो मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं। करके लखपति होगा, करोड़पति होगा, पद्मपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु वो मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा, है ना। भले ज्ञान तो सबको बताना है, सबको बाप का संदेश देना है, लेकिन बाबा ने फिर क्या इशारा दिया कि बुद्धि में किनके बैठेगा? जिन्होंने कल्प पहले सुना होगा, जिनकी बुद्धि में बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ, कभी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाबा कहते हैं कितना भी उनको समझाओगे ना, तो भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तुम भी नंबरवार जानते हो, हाँ। तुम बच्चों में भी सबने एक सा नहीं जाना बाप को, वो भी अभी नंबरवार जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, ऐसे नंबरवार बाप को जानते जाते हैं। तो कहा बच्चे तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। कहा कि तुम लिख भी दोगे ना, तो भी बाबा ने फिर क्या कह दिया कि बच्चे समझेंगे ही नहीं। जब तक तुम किसको ना जब तक तुम किसको समझाओ, है ना, मतलब जब तक तुम समझाओगे तभी समझेंगे। अच्छा, कोई समझ भी जाए फिर उनको समझाना पड़े कि बाप को याद करो और सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, है ना। अभी यह दुनिया बदल रही है और बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम बच्चे यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती है, फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार, इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे माया पुरुषार्थ करने नहीं देती है, फिर समझते हैं कि यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। और अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई, बाबा कहते और कोई ना शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा, बाबा माना ही वर्षा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु भी कह देते हैं। अब बाबा कहते बच्चे, अब जगत माना तो सारी सृष्टि का गुरु कहला गया, तो वह कोई मनुष्य कैसे हो सकता है? जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक भगवान बाप है। बाप तो निराकार है, फिर कैसे लिबरेट करते हैं? तो बाबा ने कहा कि वो तो है एक ही बाप, लेकिन वो बाप निराकार है, तो लिबरेट कैसे करते हैं? दुनिया बदलती है तो ज़रूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा ना भाई। बाबा कहते हैं कि जब तक भगवान बाप आके प्रैक्टिकल में वो कर्म करके ना दिखाए, पतित पावन ना बनाए, तो कैसे पता पड़ेगा? ऐसा नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है,
फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। शास्त्रों के हिसाब से क्या बता दिया कि बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते हैं ऐसा तो है नहीं। गाया जाता है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो ना सके। जब रिपीट होती है तो प्रलय का मतलब पूरा साफ हो जाए, फिर उसके बाद स्टार्टिंग हो, पर ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं एक तरफ स्थापना भी चलती है और एक तरफ विनाश भी चलता है। तो तुम्हारे दिल में है कि अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। कौन है? लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक। जो दुनिया बदल रही है ना, इसी नई दुनिया के मालिक कौन बनेंगे? ये लक्ष्मी और नारायण। तो तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य तो गाया जाता है ना। तो यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं कि बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला ही समझते हैं, वह भी तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा बाबा कहते 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना कि याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। तो पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व के बादशाही दो। डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते। क्या बोलते हैं कि पतित से पावन बनाओ। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है। कौन सी? जो अभी भगवान हमको डायरेक्ट आकर सुनाते हैं। तो सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। बाबा कहते भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में हैं। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम हैं। बाबा कहते विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। विचारों को यह पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज़ होती नहीं। वह तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज़ मिली। बाप समझाते हैं बच्चे यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। कितने वर्ष हुए? 2500 वर्ष। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यचारी पूजा। वैसे ही अव्यचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है। तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है। कितने अथाह शास्त्र, अथाह चित्र हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इस सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही बात है। बाबा कहते कल की ही बात तो है ना। तुम भी समझते हो कि बरोबर हमने 84 का चक्कर लगाया है और अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है
प्रायः कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है। बाबा कहते प्रायः कहा जाता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र हैं। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बना हुआ है। तुम समझते हो कि अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहाँ सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहाँ रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर कला है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वह फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ यह सब हुनर जाएगा। कहाँ? बाबा कहते हैं नई दुनिया में ये सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग, 100% साल्वेंट, और अभी तो है इनसाल्वेंट। बाबा कहते भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है। उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे चार्ट जरूर लिखो, है ना। कल भी बाबा ने चार्ट के ऊपर अटेंशन दिलवाया, आज भी बाबा ने कहा बच्चे चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं है, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मों की लॉटरी, यह भी रेस है। घोड़े की दौड़ होती है ना, बाबा कहते हैं कि घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। अश्व यानी घोड़ा, तो बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है, अब वापस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़े ही है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में ज़रूर बच्चे भी बैठेंगे। क्या कहा बाबा ने कि जो नए महल होंगे, नए महलों में ज़रूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसा तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बैठाएंगे, नहीं। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है ना कि पुराने को छोड़ नए में बैठे। तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते, तब बाबा कहते बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब हैं जब पहला मकान पुराना हो जाता है। वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं है। जैसे वो लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते हैं साइंस वाले, तो फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। तो जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। बाबा कहते बच्चे यह है राजयोग, इतनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर प्लाट ढूंढते रहते हैं ना, बाबा कहते वह सब है व्यर्थ। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। यही चीज़ें जो सुख देने वाली है वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा, बॉम्ब्स से ही फटाफट काम होता जाएगा। यह सब ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो कि हमारे खातिर विनाश होता है।
क्या बोला बाबा ने कि बच्चे तुम जानते हो ये सब किसके लिए होगा, तुम बच्चों के लिए, तुम्हारे खातिर, माना हम बच्चों के खातिर ये विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है कि पुरानी दुनिया खल्लास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। और अभी तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत उच्च कुल में जाकर जन्म लेंगे। क्या कहा बाबा ने कि तुम बच्चे बहुत उच्च कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाबा ने कहा पहले तो रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते हैं कि अब यह दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे यह 10-20 लाख क्या है। अल्फ को क्या बोलते हैं, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलीफ की हुआ रेल का राही, यही बोलते ना। तो अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। तो भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो ले लो, कोई तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वह सब हैं बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा तो बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। तो थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़े ही है। कोई कोई के तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर उच्च पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। बाबा बाहर वालों से धन नहीं लेते, क्योंकि जो बाहर जो पतित बैठे हैं उनसे बाबा धन लेकर के क्या करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन भी है। तो बाबा कहते तुम्हारे तो यह हीरे जवाहर हैं। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं यह पुरानी दुनिया है। यह दुनिया बदल रही है। हाँ, बाबा कहती यह दुनिया बदल रही है और अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोह जीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे ना तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है? रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रत्न, एक एक अमूल्य वर्षंस है। बाबा कहते हैं कि अविनाशी ज्ञान रत्न क्या है? एक एक अमूल्य वर्षंस हैं। इस पर रूप बसंत की कथा भी है ना। तो तुम रूप भी हो और बाबा ने कहा बसंत भी हो। तो अच्छे से बाबा कहते बच्चे याद रखो कि ये जो अविनाशी ज्ञान रत्न है एक एक अमूल्य वर्षंस हैं। तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो, इसलिए उस हिसाब से
पुरुषार्थ करो। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है ना, क्योंकि अब समय कहाँ है, नई दुनिया में जाने का, अपने घर जाने का। इसलिए इस शरीर से अब कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ क्या है? मूल है अपने को आत्मा समझना। तो पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। श्रीमत क्या है कि बच्चे ज्ञान योग की पढ़ाई करो। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी कौड़ियों के पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करो और श्रीमत से अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, स्वयं को विश्व सेवा प्रति, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भाव। बाबा कहते हैं कि अब अपना समय, सर्व प्राप्तियाँ, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं तो स्वतः समर्पण हो जाएगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। क्या कहा शिव बाबा ने कि अगर आप स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो जो माया है ना वो भी सरेंडर हो जाएगी। अच्छा, फिर आज स्लोगन में बाबा ने कहा कि अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। फिर आज के अव्यक्ति सारे की पॉइंट है, बाबा कहते जैसे 1 सेकेंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकेंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकेंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। तो यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। क्या बोला बाबा ने कि आवश्यकता अनुसार शरीर रूपी वस्त्र धारण किया और आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। तो यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला 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 बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें
बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे लाडले बाबा। बोले मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। हो बोले मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी रिश्ती दिल ले गई। ला 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 ला। तेरा मेरा नाती नाता है, यूं ही नहीं कोई दिल लुभाता है। रिश्ते ये ड्रामा बनाता है, करके बहाने मिलाता है। मेरी यादों में तुम, मेरी बातों में